जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 14 क्लास पूर्व मध्यकाल की। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है पृथ्वीराज तृतीय। कौन प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज तृतीय प्रसिद्ध है। पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल 1177 से 1192 ईस्वी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। चौहान चाहमान वंश के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजा थे। उन्होंने वर्तमान राजस्थान के अजमेर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया और बाद में दिल्ली पर भी नियंत्रण प्राप्त किया। नेक्स्ट, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने शासन में सम्मिलित कर लिया था, वह कौन था? वह था विग्रहराज चतुर्थ। कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन नंबर ए। अजमेर का वह पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली के तोमर शासकों को पराजित कर दिल्ली पर विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसलदेव के नाम से भी जाना जाता है। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली की तोमर शासकों को हराकर दिल्ली को चौहान साम्राज्य का हिस्सा बनाया। स्वर्णकाल जो है, इनके शासन काल को सपा बलक्ष के चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। वे न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक कुशल लेखक भी थे, जिन्होंने प्रसिद्ध संस्कृत नाटक हरकेल की रचना की थी। नेक्स्ट, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संबंध था। तो बिहार के राजाओं का संबंध किससे था? जावा सुमात्रा से। किससे था? जावा सुमात्रा से। ऑप्शन नंबर डी। पाल वंश के राजा देवपाल के समय के नालंदा ताम्रपत्र लेख से यह ज्ञात होता है कि जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए देवपाल से अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट, पूर्णवर्मन का यह रूप कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रयत्न किया? तो ये किया था बालपुत्र देव। कौन था? ऑप्शन नंबर सी, बालपुत्र देव। ये स्वर्णभूमि जो आधुनिक इंडोनेशिया सुमात्रा के शैलेंद्र वंश के राजा थे। नेक्स्ट, गोविंद चंद्र गहरवाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मार्थ किस विहार का निर्माण कराया था? तो इन्होंने कराया था सारनाथ। कौन सा? सारनाथ। रानी कुमार देवी ये गहरवाल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र की रानी थी। वे बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। उन्होंने 12वीं शताब्दी में सारनाथ में एक भव्य विहार का निर्माण करवाया था, जिसे धर्मचक्र जन विहार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, हम्मीर महाकाव्य के चौहानों को बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को क्या बताया गया है? बताया गया है सूर्यवंशी। क्या बताया गया है? सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर डी। लेखक हम्मीर महाकाव्य की रचना नयन चंद्र सूरी द्वारा की गई थी। इस महाकाव्य में रणथंभौर के चौहान शासक हम्मीर देव चौहान की
वीरता और उनके वंश का वर्णन है। नेक्स्ट, आला उदल किससे संबंधित हैं? आला उदल संबंधित है महोबा से। कहां से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, महोबा से। आला और उदल 12वीं शताब्दी के बुंदेलखंड के महान वीर योद्धा थे। वे महोबा के चंदेल राजा परमादिदेव राजा परमल के सेनापति थे। उनकी वीरता की जो गाथाएं हैं प्रसिद्ध लोक काव्य आल्हा खंड, जिसकी रचना कवि जगनिक ने की थी, में वर्णित है। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए अद्भुत साहस का परिचय दिया था। नेक्स्ट, पृथ्वीराज जो पृथ्वीराज रासों के लेखक हैं वे कौन है? वो है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई कौन है? चंद्रबरदाई। ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि और उनके परम मित्र थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना ब्रज भाषा में की थी। पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? जो पृथ्वीराज विजय है उसका लेखक कौन है? ये है जैनक। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, जैनक। इन्होंने 12वीं शताब्दी में संस्कृत महाकाव्य पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। यह पुस्तक पृथ्वीराज चौहान की विजयों और उनके वंश के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है? अब्दुल रहमान जो है, अब्दुल रहमान संदेश रासक है। इनकी रचना कौन सी है? संदेश रासक। और चंद्रबरदाई ये पृथ्वीराज रासो। जैनिक जो जगनिक है आल्हा खंड, नरपति नाल्हा बीसल देव रासो। सुमेलित नहीं है तो ये हो जाएगा अब्दुल रहमान, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्ली शहर की स्थापना की थी? किसने की थी? तोमर वंश ने। किसने की थी? तोमर वंश ने की थी, ऑप्शन नंबर सी। 8वीं शताब्दी लगभग 736 ईस्वी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने झिल्लिका, जो आधुनिक दिल्ली है, शहर की नींव रखी थी। अनंगपाल तोमर को दिल्ली का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने लाल कोट किले का निर्माण भी करवाया था। बाद में 12वीं शताब्दी के मध्य में अजमेर के चौहानों ने तोमर राजपूतों को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया था। नेक्स्ट, जोजक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? जोजक भुक्ति बुंदेलखंड का। किसका? बुंदेलखंड का, ऑप्शन नंबर बी। जोजक भुक्ति मध्य भारत में स्थित बुंदेलखंड क्षेत्र का प्राचीन नाम है। इस क्षेत्र का नाम चंदेल वंश के शासक जयशक्ति के नाम पर पड़ा था, जिन्हें प्यार से जेजा कहा जाता था। इसी कारण उनके द्वारा शासित क्षेत्र को जेजा भुक्ति, जेजा का क्षेत्र कहा जाने लगा। जेजा भुक्ति पर प्रसिद्ध चंदेल शासकों का राज था, जिन्होंने खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट, भंगदेव किस वंश का संस्थापक था? भंगदेव किस वंश का संस्थापक था? ये था जेजा भुक्ति के चंदेल का। जेजा भुक्ति के चंदेल का राजा भंगदेव जेजा भुक्ति जो वर्तमान में बुंदेलखंड है, चंदेल वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा थे। उन्हें चंदेलों की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रतिहारों की अधीनता त्याग कर अपने वंश को एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल का समय माना जाता है। कौन सा माना जाता है? 600 से 1200 ईस्वी। 600 से 1200 ईस्वी पूर्व मध्यकाल। यह समय 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना जाता है।
इस दौरान उत्तर भारत में पाल, प्रतिहार और दक्कन में राष्ट्रकूट जैसे राजवंशों का शासन था। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल में भारत में प्रमुख रूप से किस वंश का शासन था? तो ये था राजपूत वंश का। किसका था? ऑप्शन नंबर सी, राजपूत वंश का। भारतीय इतिहास में लगभग 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के समय को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। इस दौरान उत्तर और मध्य भारत में कई राजपूत वंशों जैसे प्रतिहार, चौहान, परमार और चंदेल का उदय हुआ। इसी कारण इस कालखंड को अक्सर राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, राजपूत काल में समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? राजपूत काल में समाज की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये थी युद्ध और वीरता का महत्व। ऑप्शन नंबर बी। राजपूत अपनी वीरता, साहस और युद्ध कला के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। इस काल में युद्ध केवल सत्ता विस्तार का माध्यम नहीं बल्कि सम्मान और गौरव का प्रतीक माना जाता था। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल में किले और दुर्ग किसके द्वारा बनवाए जाते थे? तो ये बनवाए जाते थे राजाओं द्वारा। किसके द्वारा? राजाओं द्वारा। मध्यकाल में राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए मजबूत किलों और दुर्गों का निर्माण करवाते थे। ये किले ऊंचे स्थानों या रणनीतिक जगहों पर बनाए जाते थे ताकि शत्रुओं पर नजर रखी जा सके और युद्ध के समय बचाव किया जा सके। नेक्स्ट, इस काल में प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ? तो नागर शैली में भी हुआ, द्रविड़ शैली में भी हुआ, वेसर शैली में भी हुआ। तो डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी होगा। यह शैली, जो नागर शैली है, यह शैली मुख्य रूप से उत्तर भारत में प्रचलित थी। इसकी मुख्य विशेषता इसके शिखर का पिरामिड नुमा होना, जैसे खजुराहो के मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? तो यह था गुरुकुल और मंदिर। क्या था? गुरुकुल और मंदिर था। गुरुकुल, जहाँ छात्र गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। मंदिर, ये न केवल पूजा के स्थान थे बल्कि उच्च शिक्षा, कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र भी थे। कई मंदिरों के साथ पाठशालाएं जुड़ी होती थी जहां वेद, व्याकरण और दर्शन पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट, राजपूतों का मुख्य धर्म कौन सा था? राजपूतों का मुख्य धर्म कौन सा था? यह था हिंदू धर्म। कौन था? हिंदू धर्म। वे स्वयं को प्राचीन क्षत्रिय वंशों का वंशज मानते थे। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल में समाज का मुख्य आधार क्या था? तो यह था कृषि। क्या था? समाज का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। नेक्स्ट, इस काल में कला और स्थापत्य का विकास किस रूप में हुआ? यह हुआ मंदिर निर्माण। किसमें हुआ? मंदिर निर्माण। ऑप्शन नंबर ए। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है। इसी काल में हिंदू मंदिर वास्तुकला की शुरुआत और उसका विकास हुआ। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल में प्रसिद्ध राजपूत शासक कौन था? यह था पृथ्वीराज चौहान। कौन था? ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज चौहान। वे पूर्व मध्यकाल के एक अत्यंत प्रसिद्ध राजपूत शासक थे। इन्होंने अजमेर और दिल्ली पर शासन किया और तराइन के युद्धों 1191 और 1192 के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल में राजपूतों की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये थी वीरता और युद्ध कौशल। कौन थी? इसी थी ऑप्शन नंबर बी, वीरता और युद्ध कौशल। पूर्व मध्यकाल भारतीय इतिहास में राजपूतों के उदय और उनके प्रभुत्व का समय था। इस काल में राजपूतों की पहचान मुख्य रूप से उनके अदम्य साहस, वीरता और असाधारण युद्ध कौशल के कारण थी। योद्धा संस्कृति, राजपूतों ने खुद को एक योद्धा वर्ग के रूप में स्थापित किया था। उनका मुख्य कर्तव्य अपनी मातृभूमि और धर्म की रक्षा करना था। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल में
राजपूत समाज किस पर आधारित था? यह था जाति व्यवस्था पर आधारित। किस पे था? जाति व्यवस्था पर आधारित था। यह लगभग जो समय था 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का माना जाता है। इस दौरान भारत में कई छोटे बड़े राजपूत राज्यों का उदय हुआ। इस काल में प्राचीन वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र धीरे धीरे अधिक कठोर होकर जाति व्यवस्था में बदलने लगी थी। समाज जो है अनेक उपजातियों में बट गया था। नेक्स्ट, इस काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो इसमें थी बहुत कमजोर थी। कैसी स्थिति थी? बहुत कमजोर। इस दौरान समाज में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और शिक्षा के अभाव जैसी कुरीतियां व्याप्त थी। महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता था और उनके पास निर्णय लेने की स्वतंत्रता बहुत कम थी। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल में प्रमुख धार्मिक गतिविधि क्या थी? ये थी कृषि। कौन सी थी? कृषि थी। पूर्व मध्यकाल के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित थी। इस काल में कृषि का काफी विस्तार हुआ, नई जमीनों की खेती के योग्य बनाया गया। नेक्स्ट, इस काल में राजाओं के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? महल भी कहा जाता था। और दुर्ग भी कहा जाता था और किला भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। महल जो था मुख्य रूप से राजा और उनके परिवार के रहने के लिए बनाया गया भव्य और सुंदर निवास स्थान था। दुर्ग एक ऐसी मजबूत संरचना जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाई जाती थी। किला यह दुर्ग की हुई एक प्रायवाची शब्द है जिसका उपयोग घेराबंदी और सुरक्षा के लिए किया जाता था। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? धार्मिक शिक्षा, सैनिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, पूर्व मध्य कमाल में काल में समाज में किस मूल्य को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था? धन, वीरता, ज्ञान और व्यापार। तो ये था वीरता। कौन सा था? वीरता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इस काल में मंदिरों का निर्माण किस उद्देश्य से किया जाता था? तो पूजा के लिए भी, शिक्षा के लिए भी, सभा के लिए भी या उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मंदिर का प्राथमिक कार्य देवी देवताओं की उपासना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करना था। कई बड़े मंदिर पाठशालाओं या शिक्षा के केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल में समाज का प्रमुख वर्ग कौन था? यह था किसान। क्या था? किसान जो प्रमुख वर्ग था। समाज की अर्थव्यवस्था और संरचना में किसान सबसे बड़ा और प्रमुख वर्ग था क्योंकि राजस्व का मुख्य स्रोत खेती थी। हालांकि समाज में अन्य वर्ग भी थे लेकिन जनसंख्या और आर्थिक आधार के दृष्टिकोण से किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।